अधिकारों की लड़ाई लड़ने पर, अपने हिस्से की मांग करने पर मुकदमे हो रहे हैं, जेल हो रही है, मगर हम वो नहीं हैं जो डर जाएंगे, हम वो नहीं हैं जो स्वाभिमान से समझौता कर लेंगे। बाबा साहब के संघर्षों से पल के निकले हैं, बाबा साहब के संघर्षों से पल के निकले हैं। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकते, और जुबान काट लो मगर ये लहजा बदल नहीं सकता। लोकतंत्र में सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि व्यवस्था को चुनौती देना और सत्ता में अपने दावेदारी छीनना जरूरी है। हमारे पुरखों के संघर्षों ने इस भारत का नक्शा खींचा है। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने गुलशन को सींचा है, तब ये आज बहुजन जगमगा रहा है। जब डॉक्टर बाबा साहब लंदन गए थे तो केवल अकेले व्यक्ति नहीं गए थे, बल्कि करोड़ों अछूतों, शोषित, वंचित, अपमानित लोगों की आवाज बनकर गए थे। और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता से कहा था कि हमारे समाज को सदियों से अंधकार में रखा गया है, अगर इनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता है तो इनके साथ कभी न्याय नहीं होगा। सूरज निकलने के बाद भी अगर परछाइयां बनी रहें तो जिम्मेदारी समाज की होती है कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति बराबरी ना महसूस करे तब तक समानता अधूरी है। अब जिम्मेदारी युवाओं की है कि युवा अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाएं। मार्ग मुक्त का गढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। नौजवान जब भी जागा है, इतिहास ने करवट बदली है। आप जितना डरोगे उतना आपको डराया जाएगा, आप जितना झुकोगे उतना आपको झुकाया जाएगा, आप जितना दबोगे उतना आपको दबाया जाएगा। इसलिए डर छोड़िए, पाखंड छोड़िए और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़िए। शिक्षा और रिजर्वेशन अधिकार है हमारा, कोई खैरात नहीं। और जो लोग हमारे अधिकारों का विरोध कर रहे हैं उनको संगठित होकर जवाब देने का समय है। इतिहास गवाह है कि जब जब SC, ST, OBC के लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना है, तब तब ये पाखंडी मनुवादी घुटनों पर आए हैं। याद करिए भीमा कोरेगांव का इतिहास। जब सहनशीलता का अंत होता है तब क्रांति का जन्म होता है। और जिस दिन ये बहुजन क्रांति कर देगा, जिस दिन ये महिलाएं क्रांति कर देंगे, जिस दिन ये मूल्यवासी समाज क्रांति कर देगा, उस दिन इतिहास बदल जाएगा।